बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश सीखने के, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप साथ साथ वॉच करें और देखें कि वो अंग्रेज़ बोलते कैसे हैं, ताकि आपकी लिसनिंग अच्छी हो सके। इस स्टोरी का ये है कि एक ड्रैकुला को दोबारा ज़िंदा किया जाता है किसी से इंतकाम लेने के लिए। वो जो डॉक्टर है ना, वो इंतकाम लेना चाहता है। तो ड्रैकुला का और उस डॉक्टर का जो दुश्मन है वो एक ही है। तो उसका जो नुमाइंदा वो आकर पार्टी में कहता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीनो हज़रात, इट इज़ माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है टू इंट्रोड्यूस के मैं आपको तारुफ़ करवाऊँ द मास्टर, जो मालिक है ऑफ कारफैक्स मैनोर कंपनी का, योर होस्ट, आपका मेज़बान मिस्टर जनाब एलेक्जेंडर ग्रेसन। एलेक्जेंडर ग्रेसन, ये इस ड्रैकुला का नाम है। किसी को नहीं पता कि ये ड्रैकुला है। Ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce the master of Carfax Manor, your host, Mr. Alexander Grayson. यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग एक सस्पेंस वाला सीन है कि वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतरता है ड्रैकुला, वो देखता है एक लड़की को, तो उसकी वाइफ जैसी हूबहू उसकी शक्ल होती है। इतने हज़ार साल बाद भी शक्ल उसकी वैसी होती है जैसे उसकी वाइफ। काफ़ी हज़ार, क्योंकि ड्रैकुला काफ़ी हज़ार साल बाद उसको जगाया गया कि एक कंपनी से इंतकाम लेना है एक डॉक्टर ने। वो आगे चलकर आप देखेंगे तो वो हैरान होकर देखता है कि सामने एक लड़की है जिसकी शक्ल हूबहू उसकी वाइफ जैसी है। कहता है, वेलकम टू माय हाउस, मेरे घर में आपको खुशामदी। मे यू कम फ्रीली, आप यहाँ आज़ादी के साथ आ सकते हैं। गो सेफली, और सलामती के साथ जा सकते हैं। एंड, और प्लीज़, मेहरबानी है, लीव, छोड़ जाएं, सम, कुछ छोड़ जाएं, ऑफ द हैप्पीनेस, खुशियाँ, यू ब्रिंग, जो आप लाए हैं। Welcome to my house. May you come freely, go safely, and please, leave some of the happiness you bring. जब वो ड्रैकुला नीचे उतरा होता है तो वो लड़की भी उसको देख कर ऐसे लगता है जैसे कोई अपनापन सा उसे फील होता है। तो साथ वाला जो होता है रिपोर्टर, वो उससे कहता है कि इज़ एवरी थिंग ऑलराइट, क्या सब ठीक है? वो आगे से कहती है यस, हाँ ठीक है। फिर वो आगे से कहता है आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? फिर आगे से वो फ़िक्रा बोलती है कि सम वन, कोई, वॉकड, चला, ओवर माई ग्रेव, एस आई सपोज, मुझे महसूस हुआ या मुझे लगा कि जैसा कि अभी जब उसको देखने से ना, ड्रैकुला देखने से उसको कशिश ऐसी लगी कि ऐसे लगा कि जैसा कि कोई मेरी कब्र के ऊपर से गुज़रा। आई सपोज, मुझे लगा। Is everything all right? Yes, You sure? yes. Someone walked over my grave, I suppose. फिर ड्रैकुला अपने नौकर को कहता है डैट वुमेन, दूर कोई चीज़ हो तो डैट इस्तेमाल होता है। वो जो औरत है, ब्लू साटिन उसने पहना हुआ है, क्रीमी शिफॉन, जो क्रीम रंग का उसने शिफॉन पहना हुआ है, ब्लू के ऊपर उसने क्रीम रंग का दुपट्टा लिया हुआ है। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, एवरीथिंग, हर कुछ, अबाउट हर, उसके बारे में, एंड, और द मैन, और आदमी, शी इज़ विद, जिसके साथ, वो आदमी जो उसके साथ है। फिर नौकर आगे से कहता है ऑफ कोर्स, यकीनन सर, क्यों? मैं यकीनन सर, यानी कि मैं अभी मालूम करता हूँ जाकर। That woman, blue satin, crepe chiffon. I want to know everything about her and the man she's with. Of course, sir. नेक्स्ट वो आगे बढ़ता है तो एक वूमेन वहाँ पर खड़ी होती है। वो इसको देख कर कहती है आ द मिस्टीरियस मिस्टर ग्रेसन, पुर इसरार मिस्टर ग्रेसन, फाइनली वी मीट, आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। फाइनली वी मीट का मतलब क्या है? आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। नेक्स्ट फ़िक्रा वो कहता है एंड और यू वुड बी,
आप कौन होंगी, ये जिसका हु आर यू का ये मतलब बना रहा है कि आप कौन होंगी। आगे से वो खतून कहती है वेल अच्छा, आई वुड बी, मैं होती, इन आ नाइस, बड़े ही अच्छे, वार्म बाथ, गुसल के अंदर गर्म पानी का जो बात है ना उसके अंदर होती। नेक्स्ट फिक्र है बट आई सिंपली हैड टू कम, मुझे लाजमी आना पड़ा, एंड और फाइंड आउट, ये जानने के लिए, व्हाट ऑल द फस कहते हैं हंगामा होना, वॉज था अबाउट, कि ये जो हंगामा है ये किस बारे में है। Ah, the mysterious Mr. Grayson, finally we meet. And you would be? Well, I would be in a nice warm bath, but I simply had to come and find out what all the fuss is about. उसके बाद वहाँ पर एक शख्स होता है, वो कहता है परमिट मी, मुझे इजाज़त दें, टू इंट्रोड्यूस, कि मैं तारुफ़ करवाऊँ माई वाइफ, अपनी वाइफ का, लेडी होप उसका नाम है। वो आगे से लेडी बोलती है व्हाट एंड इम्प्रेसिव बॉल रूम, कितना शानदार ये बॉल रूम, यानी कि बड़ा कमरा जिधर ये मीटिंग चल रही है। मिस्टर ग्रेसन, जनाब ग्रेसन। उसके बाद वो कहता है मे आई प्रेजेंट लॉर्ड, क्या मैं आपको पेश करता हूँ डेवनपोर्ट, एक और आदमी का नाम है डेवनपोर्ट वो। उसके बाद एंड उसके साथ जो लेडी होती है लेडी लॉरेंट। जो मिस्टर ग्रेसन है वो आगे से कहता है स्प्लेंडिड, शानदार। नाउ अब इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यू तुम एंड सर क्लेव, जो सर क्लेव हैं, को चेयर द बोर्ड, को चेयर द बोर्ड, कुछ सदर वाली कोई पोजीशन है किस कंपनी की, अब ब्रिटिश इम्पीरियल कॉलैंड कंपनी की आप जो है ना वो सदर हैं। Alexander Grayson. Permit me to introduce my wife, Lady Hope. What an impressive ballroom, Mr. Grayson. May I present Lord Davenport, Lady Laurent, and Lord Laurent. Lord Lauren. Splendid. Now, if I'm not mistaken, you and Sir Clive co-chair the board of British Imperial Cooling Company. आगे से एक मेंबर उनमें से कहता है कि वी सिट, हम बैठे हैं, ऑन अ नंबर ऑफ बोर्ड्स, इसके अलावा और कंपनी के बोर्ड्स में भी हम बैठे हैं। उसका कहने का मतलब ये है। मिस्टर ग्रेसन आगे से फिर कहता है इंडीड, बेशक, यू डू, ऐसा ही है, तुम ऐसा ही करते हैं कि आप मेंबर्स और कंपनी के बोर्ड्स में भी बैठते होंगे। फिर आगे से वो अपना कंसर्न बताता है कि ब्रिटिश इम्पेरियल्स होल्ड पैटर्न्स, जो ब्रिटिश इम्पेरियल कंपनी है उसके पास पैटेंट्स हैं। पैटेंट्स कहते हैं डिफरेंट कंपनी को रजिस्टर किया हुआ है, उनके लोगोस वगैरह उनके पास हैं। पैटेंट्स टू हाई एफिशिएंसी कॉलेंट्स, वो ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि बड़ा हाई एफिशिएंसी वाला जो तेल है जो किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता है, कॉलेंट्स उसके हैं। विच वुड बी, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेरे लिए। इन एडवांसिंग, के एडवांस कहते हैं किस चीज़ को ज़्यादा तरक्की देना। वन ऑफ माई टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, मेरे कोई एक प्रोजेक्ट्स के अंदर वो जो आपके पास कॉलेंट्स हैं, तेल कोई है जो मशीन के अंदर इस्तेमाल होता है, वो बड़ा यूज़फुल है मेरे लिए होगा। You sit on a number of boards, Mr. Grayson. Indeed you do. British Imperial holds patents to high-efficiency coolants, which would be most useful in advancing one of my technological projects. I would very much like, इसका मतलब ये बनेगा इतनी पूरी लाइन का, मैं वाकई ही चाहूँगा। अगर आप कहीं पर भी बोलना चाहते हैं ना कि मैं वाकई चाहूँगा, तो आप ये फ़िक्रा बोल सकते हैं I would very much like to acquire, हासिल करना, those patents, वो जो आपके पास रजिस्टर शुदा प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स हैं, रजिस्ट्री है, मैं उनको हासिल करना चाहूँगा। मिस्टर ग्रेसन, उनमें से एक पर्सन बोलता है मिस्टर ग्रेसन, द ब्रिटिश इम्पेरियल कंपनी जो है इज़ द बिज़नेस, वो एक ऐसा बिज़नेस है ऑफ सेलिंग, जो कि सेल करता है आ प्रोडक्ट्स, हमारी प्रोडक्ट्स टू ब्रिटिश इंडस्ट्री को, यानी कि वो जो कंपनी है वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को सेल करती है। नॉट अंडरलाइंग, बुनियादी जो हमारी
पेटेंट्स हैं, जो हमारे बुनियादी पेटेंट्स हैं, वो उनको सेल नहीं करते, ना कि वो उनको सेल करें कि टू इंटरलोपिंग, जो खामखा दखल देने वाली कॉलोनियल्स कहते हैं कि जो नई आबादियाँ बनती हैं, या इसका ये मतलब है जो खामखा छोटी मोटी कंपनियों को नहीं हम सेल करते, जो हमारे बिज़नेस में दखल दे रही हैं। बेसिक तौर पर ये ड्रैकुला है, एक बिज़नेस इंट्रोड्यूस करके मैं इनके बिज़नेस के अंदर आना चाहता है ताकि इनसे बदला ले सके। I would very much like to acquire those patents. Mr. Grayson, the British Imperial Company is in the business of selling our products to British industry, not our underlying patents to interloping colonials.